नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा क्षेत्र के दौरे पर हैं और उन्होंने नीमच से अपने दौरे की शुरुआत की है। कल पीसीसी चीफ कमलनाथ नेमावर जाएंगे। दौरे पर मंत्री सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कांग्रेस अब लाशों पर राजनीति कर रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस के बीजेपी से अधिक फॉलोअर्स होने पर अपने आईटी सेल को बधाई दी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो उधर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का काम अब तेज हो गया है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा क्षेत्र के दौरे पर है। उन्होंने नीमच से अपने दौरे की शुरुआत की है। सिंधिया ने इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। सिंधिया के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता और जिले के तीनों बीजेपी विधायक मौजूद हैं। बता दें कि सिंधिया नीमच के बाद मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे। सिंधिया के इस दौरे के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जाकर शोक संवेदनाएं जताएंगे। साथ ही बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया पहली बार मालवा के दौरे पर है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखिल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिखिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे को लेकर किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या कुछ राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं? किस तरह से सरगर्मी देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर देखा यहाँ पर जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से उनका गढ़ यहाँ पर माना जाता है ग्वालियर और चंबल, वैसे ही उनकी धाक जो है, जो उनका राजनीतिक क्षेत्र है, वो उतना ही मजबूत मालवा में भी यहाँ पर माना जाता है। और जिन 7 जिलों के दौरे पर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो आगामी उनकी रणनीतियां यहाँ पर तमाम है उनको लेकर जो चर्चा यहाँ पर करेंगे, इसके कई मायने यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो इंदौर तो वैसे भी जो है सिंधिया का गढ़ यहाँ पर माना गया है, और इसके अलावा जिस प्रकार से मंदसौर और रतलाम, ये 2 ऐसे जिले यहां पर हैं जहां सिंधिया समर्थक जो 2 मंत्री यहां पर माने जाते हैं, उनको यहां पर प्रभार यहां पर दिया गया है। और जिस प्रकार से प्रदेश कार्य समिति की घोषणा यहां पर की गई थी और उसके बाद जिले जिस प्रकार से प्रभार यहां पर बांटे गए, उसके बाद जिस प्रकार से कद यहां पर बढ़ गया है, उसे देखते हुए यह दौरा बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है। अंदर खाने की खबर से मैं आपको यहां पर रूबरू अगर कराऊं तो साफ तौर पर यह बताया यहां पर जा रहा है कि पदाधिकारियों से यहां पर मुलाकात की जाएगी। कोरोना को लेकर श्रद्धांजलि जरूर यहां पर देंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने की तैयारी भी यहां पर है। प्रोग्राम पहले से तैयार किया जा चुका है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में बैठकों के दौर यहां पर होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी यहां पर निकल के सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जो मालवा में फिलहाल बीजेपी संगठन को लेकर जो कवायतें यहां पर जारी थी, जिस प्रकार से देखा यहां पर जा रहा था कि मालवा में कई प्रकार यानी कई जो गुट है या कई दिग्गज नेताओं की अभी धाक यहां पर जमी हुई, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम यहां पर सामने आता है और भी कई यहां पर नेता हैं जिनका नाम निकल कर सामने यहां पर आता है। उसको देखते हुए जो रणनीति है एक प्रकार से उस पर बातचीत यहां पर हो सकती है। हालांकि बीजेपी में अभी फिलहाल जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद है वो लगातार बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि देखा यहां पर जाए तो बीजेपी में उनको जिस प्रकार से उनके जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात यहां पर की जाए या फिर यहां पर जिला समितियों की बात यहां पर की जाए, प्रदेश कार्य समिति की बातचीत की जाए, प्रभारियों के मंत्रियों को जिस प्रकार से प्रभार देने की बातचीत की जाए, उसमें सिंधिया का पलड़ा जो है वो भारी यहां पर रहा है। लेकिन अब स्थानीय स्तर पर मजबूती की बात यहां पर सामने आ रही है। करीब 2.5 साल बाद जो है सिंधिया अब यहां पर अपने क्षेत्र में मालवा में यहां पर पहुंच रहे हैं। नीमच से वो शुरुआत यहां पर कर रहे हैं, मंदसौर में वो रात यहां पर बिताएंगे और इसके बाद जो उज्जैन है, धार है, रतलाम है, देवास है और इंदौर है, यहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा यहां पर करेंगे। राजनीतिक मायनों की बात यहां पर की जाए तो साफ तौर पर अपने जो समर्थक हैं, समर्थकों के साथ जो पूरा का पूरा एक राजनीतिक जो क्रम अभी फिलहाल जिस प्रकार से तय यहां पर होना है भविष्य को देखते हुए, उसको कैसे मजबूती यहां पर दी जाए, इस पर गहन विचार मंथन यहां पर हो सकता है। अंदर खाने की खबर एक और की लंबे समय से रतलाम में जिला कार्य का जो भाजपा की जो पदाधिकारियों की घोषणा है वो यहां पर रुकी गई है। और इतना ही नहीं, यह भी यहां पर बताया जा रहा है कि इस दौरे के बाद जो है रतलाम जिले की जो
बीजेपी कार्य समिति उसका घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। मंत्री पहले से ही उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। बात यहाँ पर की जाए तो हरदीप सिंह डंग यहाँ पर है और इसके अलावा तुलसी सिलावट उनके साथ पर यहाँ पर रहेंगे, राजवर्धन सिंह मंत्री यहाँ पर उनके साथ में रहेंगे और इतना ही नहीं बल्कि बताया यह भी जा रहा है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो तमाम मंत्रियों का एक विचार मंथन का दौर भी यहां पर चलेगा जो सिंधिया समर्थक यहां पर माने जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देखा यह भी यहां पर गया है कि जिस प्रकार से लगातार सिंधिया को लेकर जो कांग्रेस के वार प्रतिवार यहां पर चल रहा है, चाहे वो बयानों में सामने आ रहे हो या ट्विटर पर सामने आया है, सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, लगातार जो है कांग्रेस सिंधिया के दौरों को लेकर और सिंधिया को लेकर यहां पर वार यहां पर करती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर भी एक तमाम प्रकार की रणनीति इख्तियार करने की जो तैयारी है वो सिंधिया की यहां पर नजर यहां पर आती है। बताया यह भी जा रहा है कि इंदौर में जिस दिन लगभग 7 तारीख को सिंधिया जो है वो दिल्ली यहां से इंदौर से निकलेंगे और उससे पहले ही मंत्रियों के साथ अपने समर्थकों के साथ एक बैठक भी वो यहां पर कर सकते हैं। यह बैठक इंदौर में यहां पर होनी है और इस बैठक के भी कई मायने यहां पर निकाले यहां पर जा रहे हैं। देखा यहां पर जाए तो जिस प्रकार से जो संगठन स्तर पर बातचीत की जाए, मालवा में सिंधिया वर्चस्व की बातचीत की जाए और साथ ही साथ अब क्योंकि वो बीजेपी में आने के बाद पहली बार अपने कार्यकर्ताओं से और जी चले तो कुल मिलाकर देखिए शकील, तो ये काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मालवा निवाड़ में भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं की आहट अब मिलने लगी है। सीएम शिवराज सिंह ने शुक्रवार को इंदौर का दौरा किया था, तो वहीं आज ज्योतिरादित्य सिंधिया नीमच पहुंचे। खबर है कि सोमवार को पूर्व सीएम दिग्विजय देवास और इंदौर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ देवास जिले के नेमावर में पीड़ित परिवार को संवेदना देने जाएंगे और इसके अलावा जल्द ही इंदौर के प्रभारी मंत्री बने नरोत्तम मिश्रा का दौरा भी प्रस्तावित है। दरअसल अचानक शुरू हुए बड़े नेताओं के दौरों की वजह से मालवा निवाड़ में होने वाले उपचुनाव भी हैं। भाजपा और कांग्रेस खंडवा और जोबट उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं दोनों ही पार्टियों के इंदौर उज्जैन संभाग में पैठ है, लिहाजा दोनों ही बड़े नेताओं के फोकस मालवा निवाड़ पर है। जोबट का चुनाव होने जा रहा है। 2-3 विधानसभाओं के उपचुनाव है जिसमें पृथ्वीपुर भी शामिल है, इंदौर संभाग का जोबट भी है और एक महत्वपूर्ण लोकसभा की सीट जो रिक्त हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नंद कुमार सिंह जी चौहान, उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के कारण वहाँ भी रिक्तता आई है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लग रहा है कि मालवा निमाड़ में बड़े नेताओं की आवाजाही का एक कारण ये भी है। दिग्विजय सिंह जी जो कोरोना में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई, उन लोगों के परिवार में संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं। और रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो खंडवा में लोकसभा उपचुनाव है, जोबट में विधानसभा उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने अब दौरा करने लायक ही छोड़ा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और इस दौरान कमलनाथ परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देंगे, जबकि सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले को सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गई है और आरोपियों की अचल संपत्ति को सरकार ने जमींदोज भी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नेमावर में सिर्फ लाशों पर राजनीति करने जा रही है। विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ के दौरे के दौरान अगर हिंसा होती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो कांग्रेस सख्त कार्रवाई के लिए भी तैयार है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अब भी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने इससे पहले सरकार से इस घटना की सीबीआई जांच की मांग भी की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ही जो दोषी है उनको पकड़कर यह सुनिश्चित किया गया है कि फास्ट ट्रैक में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने नहीं बल्कि राजनीति करने जा रहे हैं जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं करती। झाबुआ है राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी से लेकर फ्रांस में हो रही राफेल की जांच और कश्मीरी नेताओं से पीएम मोदी की बातचीत के बहाने धारा 370 के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घेराबंदी की। साथ ही नोटबंदी और जीएसटी के साथ ही कोरोना से हुई मौत को लेकर भी जमकर निशाना साधा। देवास की नेमावर की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भाजपा के स्थानीय विधायक और बगल के मंत्री कमल पटेल वो इन लोगों की सिफारिश करते रहे। पहले दिन से पुलिस को शक था उन पर। अगर सही तरीके से उस दिन जांच हो जाती तो इतने दिन में देरी नहीं होती। आपदा में अवसर ढूंढते हैं
भ्रष्टाचार का भाजपा के नेता लोग अब आस्था में भी अवसर ढूंढ लिया भ्रष्टाचार का। भगवान राम के मंदिर निर्माण की जमीन में भी घोटाला। जब फ्रांस ने राफेल खरीदी में जांच बिठा दी, वहां तो जांच शुरू हो गई, लेकिन भारत में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की राशि ली है, कमीशन लिया है, उनकी जांच शुरू भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री निवास पर, उनसे चर्चा करते हैं कश्मीर के मसले पर, और जब वो कहते हैं हम 370 के वापस लाने के जब तक निर्णय नहीं होता तब तक हमारा कोई समझौता नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ठीक है, हम विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी विचार अगर करने की बात कहें तो वो देशभक्त, और दिग्विजय सिंह कह दे पुनर्विचार की संभावना है तो वो देशद्रोही हो गया, पाकिस्तानी हो गया। बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कांग्रेस के बीजेपी से अधिक फॉलोअर होने पर अपने आईटी सेल को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित आईटी सेल के उन सभी जाबाज देशभक्त युवाओं को धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी का करोड़ों का आईटी सेल बर्बाद कर दिया। भारत माता की जय। वहीं उनके इस ट्वीट पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के फॉलोअर्स फेक फॉलोअर्स और फर्जी है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मंत्री सारंग दिग्विजय सिंह अपनी विध्वंसकारी और बर्बाद करने वाली मानसिकता से अलग नहीं हट रहे हैं। आईटी सेल के कार्यकर्ता वाकई बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए जो इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल में खर्च किए, अपने कार्यकर्ताओं पेड कार्यकर्ता रखे आईटी सेल के, उसको हाईटेक बनाया, और उन सब को हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आईटी सेल के और जो कांग्रेस के सिपाही हैं उन्होंने परास्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी 3F पर काम करती है, फेक, फॉल्स और फर्जी। उनका ट्विटर अकाउंट भी, उनका फेसबुक अकाउंट भी इन 3F पर आधारित है। फर्जी उनके फॉलोअर हैं। दिग्विजय सिंह जी अपनी विध्वंसकारी और बर्बाद करने वाली मानसिकता से अलग नहीं हट रहा है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आयोग को काम नहीं करने दिया जा रहा। सरकार ने महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगा दिया है। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए मना किया गया है, जबकि कोर्ट ने उनके पक्ष में स्टे देते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष बने रहने के निर्देश दिए हैं। शोभा ओझा ने कहा कि प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने नेमावर हत्याकांड के साथ ही अलीराजपुर और धार में महिलाओं की पिटाई की घटना का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस अधिकारी किसी की नहीं सुनते। इधर बीजेपी ने पलटवार में कहा कि महिला आयोग ने किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ महिलाओं ने आरोप लगाया तो महिला आयोग की अध्यक्ष चुप क्यों थी? नहीं, स्वतः संज्ञान कैसे ले जब आयोग में ताले डले हुए हैं। आपने पूरे कर्मचारियों को असहयोग का बोल दिया है। आप एक कागज मूव नहीं कर सकते। मतलब मेरे ऑफिस में तक ताले डले हुए, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, तो आयोग क्या करेगा? ये महिला आयोग जैसी संस्था को राजनीति की बलि चढ़ा दिया है मुख्यमंत्री ने, जो कि बेहद शर्मनाक है। महिला आयोग के दफ्तर में ताले लगे हैं, पर मुझे लग रहा है कि शोभा ओझा जी के दिमाग पर तो कोई तालाबंदी सरकार की तरफ से करी नहीं गई है। और उनके पूर्व मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक संरक्षक कमलनाथ जी ने हनी ट्रैप की ओरिजिनल ड्राइव का पत्ता बाजार में फेंका था। तब महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर क्या उमंग सिंगार को कोई नोटिस जारी करा था क्या? आगे देखते हैं बिग न्यूज। एमपी में नर्सों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की करीब 400 नर्सें आंदोलन कर रही हैं। इस बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सेस को सोमवार को बात करने के लिए बुलाया है। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि सरकार से बातचीत के बाद ही तय होगा कि हमारी हड़ताल क्या मोड़ लेती है। पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम पद की शपथ ली। वो उत्तराखंड के 11वें सीएम बन गए। कल धामी को विधायक दल का नेता चुना गया था।
जिसके बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और आज राजभवन में शपथ ग्रहण हुआ। बता दें कि धामी खटीमा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। शिवसेना नेता संजय राउत और मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार की मुलाकात पर अटकलों का बाजार गर्म है। इस पर संजय राउत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो दोनों एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मिले थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति भारत और पाकिस्तान जैसी नहीं है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हम मिलकर रहते हैं। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वे विधानसभा सत्र से पहले अफवाहें फैला रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने गुवाहाटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अल्पसंख्यकों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि असम सरकार को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और गरीबी कम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन की जरूरत है। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए हमले के बाद प्रशासन ड्रोन के उपयोग को लेकर सख्त हो गया। रविवार को श्रीनगर जिला अधिकारी मोहम्मद एजाज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें ड्रोन के उपयोग को नियमित करने के लिए मानक संचालक निदेशालय दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया गया है। जिन व्यक्तियों के पास पहले से ड्रोन कैमरे अथवा मानव रहित अन्य किसी भी प्रकार का हवाई वाहन है, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। फिलीपींस के दक्षिण प्रांत में फिलीपींस वायुसेना का C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कम से कम 17 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। कम से कम 40 को जलते हुए मलबे से बचाया गया। ये विमान फिलीपींस के सैन्य दस्ते को दक्षिणी भाग में ले जा रहा था। रक्षा मंत्री डेल्फिन ने कहा कि बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि विमान में 3 पायलट और चालक दल के 5 सदस्यों समेत कुल 92 लोग सवार थे। एमपी में नर्सों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है। राजधानी भोपाल में भी हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की करीब 400 नर्सें आंदोलन कर रही हैं। इस बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सेस को सोमवार को बात करने के लिए बुलाया। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि सरकार से बातचीत के बाद ही ये तय होगा कि हमारी हड़ताल क्या मोड़ देती है। जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है, संवाद से ही हल निकलेगा। ये आंदोलन तो देखिए, सरकार जो हमारी मांगों को नहीं मान रही है। सेकंड ग्रेड की डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड जो अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड दिया जाना चाहिए, मांगे मनवाने सरकार को माननी होगी और ये संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा। एसोसिएशन से बात हो रही है, समस्या हल हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन स्थापित है और वैसे भी हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।